हमने पिछले पार्ट में हमने देखा था क्लास 9th के चैप्टर 1 के हमारे आसपास के पदार्थ के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज उसी का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, क्वथनांक से कम तापमान पर 35 नंबर पिछले बार देखे थे, अभी हम लोग देखना है 36 नंबर। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव के वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ए संघनन, बी द्रवीकरण, सी वाष्पीकरण या डी शीतलता। तो सही जवाब होगा हमारा सी वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है 37 नंबर, वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? विच फैक्टर अफेक्ट इवोपोरेशन? तापमान टेम्परेचर, बी आर्द्रता ह्यूमिडिटी, सी वायु की गति विंड स्पीड और डी ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी। तो वाष्पीकरण की दर को कौन प्रभावित करता है? सही जवाब होगा हमारा डी, इनमें से सभी। आर्द्रता बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होता है? What will be the change in the rate of the evaporation as humidity increase? A बढ़ेगी, will increase, B घटेगी, will decrease, C अपरिवर्तित रहेगी, remain unchanged और D all of these। तो सही जवाब होगा हमारा A यानी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, माफ कीजिएगा, इसका सही जवाब होगा बी घटेगी। आर्द्रता के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होगी? तो घटती है। और जब गर्मी बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर, जब गर्मी बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। अगला है, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या कभी बढ़ेगी कभी घटेगी? सही जवाब होगा ए बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, दाब को बढ़ाने और तापमान को घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? ए ठोस द्रव बदल जाता है, बी द्रव गैस में बदल जाता है, सी ठोस गैस में बदल जाता है, डी गैस द्रव में बदल जाता है। तो सही जवाब होगा डी गैस द्रव में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा गैस यानी सी नंबर। अगला प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? ए सूती कपड़े, बी ऊनी कपड़े, सी सिंथेटिक कपड़े, डी उपर्युक्त सभी। तो गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो सही जवाब होगा ए सूती कपड़े पहनने चाहिए।
आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है? ए 3 अवस्था, बी 4 अवस्था, सी 5 अवस्था और डी 6 अवस्था। तो सही जवाब होगा सी 5 अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस और डी प्लाज्मा। सही जवाब होगा डी प्लाज्मा। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो क्या है? प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। सही जवाब होगा डी प्लाज्मा। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है क्या? वाष्पीकरण, संघनन, जमना या ऊर्ध्वापातन। सही जवाब होगा बी संघनन। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ए इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, बी स्याही का पूरे पानी में फैलना, सी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ए इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। अगला प्रश्न है, 200 केल्विन तापक्रम बराबर है किसके बराबर है? ए -73 डिग्री सेल्सियस, बी 73 डिग्री सेल्सियस, सी 70 डिग्री सेल्सियस या डी 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 केल्विन। तो यहाँ बोल रहा है कि 200 केल्विन तापक्रम पर बराबर होगा। तो बराबर कितना होगा? तो हम लोग घटा देंगे तो सही जवाब ए आ जाएगा -73 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 49 नंबर, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 173 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सी 373 केल्विन। जीरो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 100 केल्विन, 273 केल्विन, 300 केल्विन या 0 केल्विन। सही जवाब होगा बी 273 केल्विन। अगला प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, जूल प्रति केजी या कैलोरी प्रति केजी। तो सही जवाब होगा सी जूल प्रति केजी। एक कैलोरी बराबर होता है कितना जूल? 1 जूल, 4.18 जूल, 0.24 जूल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही जवाब होगा बी 4.18 जूल। अगला प्रश्न है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतरानुक बल का बढ़ता क्रम क्या है? यानी सबसे कम किससे में होता है, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। तो
सबसे कम जो होता है गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में। सबसे ज़्यादा तो ठोस में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा होती है। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है? 335 किलो जूल प्रति केजी, 2260 किलो जूल प्रति केजी, 322 किलो जूल प्रति केजी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ए, 335 किलो जूल प्रति केजी। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या जल? सही जवाब होगा डी, जल। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है? पानी का, लोहा का, रुई का या शहद का? तो हम लोग जानते हैं ठोस का घनत्व अधिक होता है और गैस का कम होता है, और यहाँ प्रश्न है सबसे कम घनत्व किसका है? तो लोहा तो ठोस हो गया, इसके लिए इसका अधिक घनत्व है। पानी और शहद दोनों लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए उसमें लोहा से कुछ कम घनत्व है। लेकिन यहाँ रुई ठोस जरूर है, लेकिन उसमें हवा भरी होती है, इसलिए सबसे कम घनत्व हवा का होता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, कॉटन, यानी सी नंबर। अगला है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, संपीड़ितता, विसरण, तरंग दैर्घ्य? तो सही जवाब होगा तरंग दैर्घ्य, डी। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, शीतलता, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा बी, शीतलता। गर्म करने पर गैस का आयतन होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए, बढ़ जाता है। अगला है, दिए गए चित्र में पदार्थ के किन अवस्था के कणों को दिखाया गया है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस और डी प्लाज्मा? तो चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लिक्विड की अवस्था को दिखाया गया है। सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन, संघनन, संगलन? तो सही जवाब होगा वाष्पीकरण, ए। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? निम्न ताप, उच्च दाब या डी उपर्युक्त सभी? तो सही जवाब होगा बी, उच्च ताप। निम्न में किसका ऊर्ध्वापातन होता है? ए गंधक, बी आयोडीन, सी मैग्नीशियम, डी ब्रोमीन? सही जवाब होगा बी, आयोडीन। आयोडीन का ऊर्ध्वापातन होता है। निम्न में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा सी, गैस। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैर रहा है क्योंकि यह जल से भारी होता है। जल का घनत्व बर्फ के समान होता है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। सही जवाब होगा सी, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। अगला प्रश्न है, जब वाष्प संघनित होती है तो यह ऊष्मा अवशोषित करती है, ऊष्मा उत्सर्जित करती है,
उसका ताप बढ़ जाता है या उसका ताप घट जाता है? इसका सही जवाब होगा क्या, बताएं आप। सही जवाब होगा उसका ताप घट जाता है, डी। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, ए 335 किलो जूल प्रति केजी, बी 2260 किलो जूल प्रति केजी, सी 322 किलो जूल प्रति केजी, डी 2290 किलो जूल प्रति केजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है कितना? सही जवाब होगा बी। अगला है, अगरबत्ती की सुगंध को आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ की किस गुण का पता चलता है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति में होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा डी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर गैस का आयतन होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए, यानी बढ़ता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, दिए गए चित्र में के द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है? ये आप देख पा रहे हैं, बर्नर, चीनी मिट्टी, ठोस पदार्थ का अमोनियम क्लोराइड, उल्टा रखा हुआ कीप, रुई टुकड़ा, उष्मा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड का वाष्पीकरण, अमोनिया क्लोराइड का संघनन, अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वापातन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सी, अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वापातन।